देखिए कल का क्वेश्चन थ्योरी बतला चुके हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये फर्स्ट है 1.1 का एक्सरसाइज जो है ये 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखते रहना है, आपको समझ में आएगा। इसमें हमको बतलाना रहता है 3 बात दिया है। एगो स्वतुल्य दिया है, एगो दिया है सम्मित दिया है, एगो समकर्मक दिया है। तीनों को हमको बतलाना है कि है कि नहीं है। क्वेश्चन दिया है हमको कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजेक्टिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। तीनों का तीनों है कि नहीं। जो रहेगा लिखेंगे कि यहाँ है, नहीं रहेगा तो हम उसको लिख देंगे कि ना नहीं है। तो अब देखिए हमको सेट दे दिया है कि ए बराबर यहाँ पर दिया है 1 से लेके 14 तक दिया है। हमको आर बराबर दिया है, इस प्रकार का रिलेशन हमको दे दिया है। हमको आर बनाना होगा, आर बना लेते हैं तभी हमको मालूम चलेगा कि रिफ्लेक्सिव कौन है, कौन ट्रांजेटिव है, कौन इक्विवेलेंस है, कौन सिमेट्रिक है तो लिखेंगे कि है, नहीं रहेगा तो लिख देंगे कि नॉट नहीं है। तो हमको यही चेक करना है। अब देखिए हमको इक्वेशन दे दिया, यहां से हम सोल्व करते हैं। अगर यहां से देखिए हम सोल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x है, इधर माइनस उधर जाएगा तो ये बराबर 0 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए हमको r निकालना है। r निकालने के लिए हम x का मान 1 पुट करते हैं। अगर x का मान 1 पुट करेंगे तो 3 गुणे 1 बराबर कितना होगा, y। तो देखिए तो x का मान 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y का मान कितना हो जाएगा 3। पहले देखिए x ही क्यों लेते हैं, कोई भी संख्या लिया जाता है तो x और y में लिया जाता है। और यहाँ पर भी दिया भी है का, यहाँ पर x और y दिया है। आपको समझते हैं ना, एक एक पॉइंट बतलाएंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आप खाली बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको टोटल बात समझ में आएगा। ये मेरी फुल गारंटी है। देखिए अब देखिए अगर 2 रखते हैं तो x का मान 2 तो 3 दूनी के 6, यानी 2 रखेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना होगा, y का मान। इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ सेट 1 से लेकर 14 तक दिया है। तो हमको मान इसमें पुट करना है, जब तक 40 न आ जाए तब तक हमको एक मान मतलब x का मान पुट करना है तो y का मान देगा। आपका मर्जी करेगा कि अगर y का मान करते हैं पुट तब क्या होगा, तो y का कीजिए या x का कीजिए। x का पहले आता है तो x का पुट हमको करते जाना है। अब देखिए x का मान यहाँ पर क्या करते हैं, 3 रखते हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए x का मान 4 रखते हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12। क्यों, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान जब 4 रखते हैं तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि 3 गुणे 4 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 5 जब रखते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, जो कि सेट में 14 तक दिया है। तो इसका मतलब कि ये नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो इसका मतलब इसको के मान इसके आगे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेट में दिया 1 से लेकर 14 तक ही अप्लीकेबल है, हमको लेना है। अब देखिए r का मान इतना दे दिया। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बतलाएं हम थ्योरी कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब a जो होता है ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में। वही जो एलिमेंट रहेगा वही एलिमेंट फिर से बिलोंग करना चाहिए r में, तो हम उसको बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको r का मान जब निकालना है दोस्तों, तो ये देखना है कि यहाँ पर 1 है तो 1 का मतलब मान क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। 2 का मान कितना है, 2, 3 का मान 3, 4 का 4 मान मतलब 4 होना चाहिए। तब उसको क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। अगर नहीं है तो लिख देंगे कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r बराबर होना चाहिए तो ये क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो दिया है 1 और 3 जो है ये बिलोंग करता है r में, बट हमको 1 और 1 चाहिए। तो ये नॉट बिलोंग्स टू करता है किस में, तो r में करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे r में, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, r इज द नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमको देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए भी आपको डिफिनेशन बताए हैं कि सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए। तो सिमेट्रिक देखिए a और b दो कोई सेट होता है, ये बिलोंग करता है r में, तो b a भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में करना चाहिए। b a उसका उल्टा। अब आपको बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a और b दो एलिमेंट लिए हैं। तो ये बताइए 1 और 3 लेते हैं, 1 और 3 जब लेते हैं तो बिलोंग्स टू r में, ये तो r में है, सही बात है। तो इसका मतलब 3 1 भी क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो देखिए 3 1 कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब लिख देंगे कि यहाँ पर इतना बात लिखने के बाद यहाँ पर खाली लिख देंगे कि नॉट बिलोंग्स टू r में है। तो इसका मतलब कि r इज द क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। r इज द नॉट
सिमेट्रिक होगा यानी सममित नहीं होगा, आर सममित नहीं है। अब देखिए संकर्मक के लिए यानी ट्रांजिटिव के लिए हमने केस लिखवाए हैं ए और बी दो कोई मतलब एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है आर में, तो एंड और यहाँ पर बी और सी दो भी और एलिमेंट है ये बिलोंग करता है किसमें, ई भी आर में। तो इसका मतलब इंप्लाइज यानी देखिए ट्रांजिटिव में ये दोनों बराबर होना चाहिए, जब बराबर होगा तभी हम ट्रांजिटिव कर सकते हैं, था बराबर नहीं होता ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ए और सी भी का होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में करना चाहिए। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ए और सी यहाँ पर बिलोंग करेगा तभी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए तो अगर हम लेते हैं एक मतलब 3 को 3 9 को लेते हैं, 1 को और 3 को लेते हैं बिलोंग्स टू आर में, एंड यहाँ पर कर है 3 और 9 को भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इंप्लाइज ए और सी ई आई दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब ए और मतलब सी को लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 और कितना हो जाएगा 9 मतलब बिलोंग करेगा किसमें, आर में करेगा। तो ये बतलाइए 1 और 9 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 9 है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपको ये तो प्रकार से मालूम चलेगा कि यह न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सम्मित है, न तो ट्रांजिटिव है, न तो समतुल्य है, न तो सम्मित है और न तो संकर्मक है। जब तीनों नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो ये आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, अगर बहुत से ज्यादा काम करेगा तो 2 नंबर में पूछ देता है। तो इसको आपको दोनों दे दिया रहेगा, आपको खाली बतलाना रहता है कि कौन इसमें क्या है, सिमेट्रिक है, कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन का है ट्रांजिटिव है। और तीनों को जब मतलब बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। अब देखिए आपको बतला दी है, इसी प्रकार से टोटल बात को करना होगा, इसी प्रकार से लिखते जाना है कि कौन बिलोंग करता है कौन नहीं करता है। आपको एग्जाम्पल भी देना रहेगा तो आप देखकर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें का 3-4 को क्वेश्चन बतला देते हैं, उसके बाद आप खुद से बनाइएगा, आपका टोटल बनेगा, आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आएगा। जो भी चैप्टर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता है, तो आपको बतलाइएगा। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन बनाकर भेज सकते हैं और उसका अलग से वीडियो भी बना देंगे। अब देखिए 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है एन में, इसमें दिया है नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर दिया है कि एन है नेचुरल नंबर के समुच्चय में, यहाँ पर आर दिया है एक, देखिए एन दिया है, आर बराबर यहाँ पर दिया है एक्स और वाई दिया है, यहाँ पर दिया है सच y इक्वल टू दिया है x प्लस कितना दिया है 5 दिया है। उसके बाद दिया है एंड और तथा दिया है x यहाँ पर ग्रेटर देन कितना है, लेस देन कितना है 4 है, द्वारा परिभाषित संबंधन आर में। अब देखिए इसमें भी बोलना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है, कौन सिमेट्रिक है, तीनों बात बताना है। यहाँ पर नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, बोलिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बताइए तो। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, बोलिए। प्राकृतिक उसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, 1 से लेके मतलब अनंत तक जाए उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। देखिए इसमें कह रहा है कि एन जो नेचुरल संख्या है, तो नेचुरल संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेके अनंत तक जाती है। तो इसका मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा, ये अनंत तक जाएगा, उसको नेचुरल नंबर में कहेंगे। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर दिया है कि जो x का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए जिधर का मुंह इस प्रकार से खुला रहता है वह बड़ा होता है, इधर का छोटा है, तो हम इसको पढ़ेंगे x लेस देन 4 है, क्योंकि x 4 से छोटा है, जिधर का मुंह खुला रहता है इस प्रकार से, इसका मतलब क्या होगा, वो बड़ा होगा, वो खाने के लिए आपको कह रहा है। तो इसका मतलब उसका मुंह बड़ा है तभी तो आपको खाएगा ना, अगर छोटा रहेगा तो कभी खाएगा नहीं, खा पाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि जिधर के मुंह खुला है वो मतलब आपको खा जाएगा, मतलब वो बड़ा होगा। आपको बात को ध्यान देना होगा। इधर का मतलब जिधर का पोच होता है वो छोटा होता है। तो आपको x का जो मान लेना है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 और 3 में ही होगा। अब देखिए हमको r बनाते हैं, यदि अगर x का मान 1 यहाँ पर लेते हैं तो y का मान कितना होगा, 6 होगा। यदि x का मान देखिए हमको तीनों को मान लेना है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे चुका है मेरे भाई साहब, यहाँ पर x जो होना चाहिए ग्रेड मतलब लेस देन होना चाहिए 4 से। ये देखिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, 11th क्लास में इनक्वालिटीज पढ़िएगा ना, तो इसमें पढ़ना है कि जो x होगा ग्रेटर किधर कहेंगे, इक्वल कब कहेंगे, लेस देन कब कहेंगे, इक्वल टू कब कहेंगे, किधर क्या होगा उसमें बतलाए हैं। ये लगभग प्रश्नावली नंबर 6.1
1.1 में होगा, इनक्वालिटी में पढ़ना होता है। अब देखिए उसके बाद ये 1 हो गया तो 6 हो गया, फिर उसके बाद 2 रखना है। अगर 2 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए अगर 3 रखते हैं तो 3 रखिएगा तो इसका मतलब कि 8 हो जाएगा। अब देखिए तो 4 नहीं रख सकते हैं क्योंकि इक्वल का चिन्ह नहीं है, क्योंकि खाली ओनली फॉर लेस देन दिया है, तो इसका मतलब कि 3 तक रखेंगे। इसका मतलब ये सेट मेरा बन चुका है। अब इसी के अनुसार हमको देखना है कि कौन सिमेट्रिक है, कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है, कौन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो हमको चाहिए क्या चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए कि 1 और 6 जो है ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में करेगा। बट हमको 1 और 1 ही बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में करना चाहिए। लेकिन देखिए तो 1 1 है कहीं पर नहीं है, क्योंकि 1 1 दिखाई देना चाहिए तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर दिया है, एक्स का मान भी दिया है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, यानी सतुल्य नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए दूसरा बात सिमेट्रिक के लिए रहता है। सिमेट्रिक के लिए किसे कहते हैं सिमेट्रिक, तो देखिए तो यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए अभी क्या लिखवाए थे, यहाँ पर इसमें लिखवाए थे ए जो होना चाहिए बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए। सिमेट्रिक में ए बी जो होना चाहिए बिलोंग्स टू किसमें करना चाहिए, आर में। तो बी और ए भी का किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 और 6 को लेकर चलते हैं, 1 6 को लेकर चलते हैं बिलोंग्स टू आर में करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 और 1 होगा ये भी बिलोंग्स टू किसमें करना चाहिए, आर में करना चाहिए। क्योंकि इसमें दिया है डिफिनेशन, मेरा डिफिनेशन ऐसा होता है। ये देखिए तो 1 6 तो है, सही बात है, लेकिन 6 1 है नहीं है, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब कि आर इज द नॉट सिमेट्रिक। ये क्या होगा, आर इज द नॉट सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए हमको रह गया ट्रांजिटिव संकरणों के लिए हो गया, तो इसका मतलब होता है कि ए जो बी होगा ये बिलोंग्स टू आर होगा, फिर बी और क्या होगा यहाँ पर सी होगा, अलग एलिमेंट आएगा, ये भी बिलोंग्स टू इसमें करेगा। इंप्लाइज का चिन्ह यहाँ पर होता है, अभी बतलाए हैं आपको कि चिन्ह किसे कैसे होता है। इंप्लाइज का चिन्ह होता है, इंप्लाइज के चिन्ह में क्या होना चाहिए, ये जो बी बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ए और सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू तो आर में होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर 1 6 लेकर चलते हैं तो 6 नहीं है, ठीक है। हमको बी बराबर भी चाहिए, तो देखिए 1 6 को लेकर चलेंगे तो 6 नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर 2 7 को लेते हैं तो 7 भी नहीं है, तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिख देंगे कि आर इज नॉट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप देखिए ये तीनों नहीं है। इसी प्रकार से टोटल क्वेश्चन आपका बनेगा। खाली कंडीशन को याद करना है दोस्तों, मेरे 3 को याद करना है। इसी की बदौलत आपका 2 नंबर के या तो सब्जेक्टिव पूछ देता है या ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। क्वेश्चन में दान नहीं रहता है, इसमें इतना भी बड़ा क्वेश्चन देगा तो उसको खाली पढ़कर आप एक लाइन में बनाकर आप आंसर बना सकते हैं। नहीं समझ में आता है उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको पक्का है कि समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, ये चैप्टर देखने में मतलब थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन अगर पढ़ लीजिएगा एक बार तो सबसे इजी चैप्टर कौन है, तो 1 ही होगा। आपको समझना है कि कैसे कैसे होता है खाली। उसके बाद बहुत इसके अगला वाला अगर वीडियो देखते हैं तो बहुत वीवीआई भी होने वाला है, क्योंकि उसमें 1 1 अनटो मेनी 1 इनटू ये फंक्शन पढ़ना रहता है। तो उसमें से भी क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सब्जेक्टिव में तो पक्का है कि उसमें से क्वेश्चन आता है, और इसमें से भी एक क्वेश्चन लगभग में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आ जाता है। तो आपको बूंद बूंद से घाड़ा बढ़ेगा। ये सोचिएगा कि एक क्या हम पढ़ लेंगे 10 नंबर का, तो ऐसे नहीं होता है। जहां तहां से पढ़िएगा तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि सीरियल वाइज पढ़िएगा कि हाँ 1 नंबर है तो मेरे काम का है, तभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इसी में का क्वेश्चन पहला का मतलब थ्योरी है, देखते रहिए आपका टोटल बात समझ में आएगा। ऐसा कोई है ये नहीं है टॉपिक जो न समझ में आएगा आपको। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इसमें दिया है रिलेशन, एक कमान दिया है 6 तक दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख लीजिए। टोटल उसी वे में हम समझाएंगे, और आपको समझ में भी आएगा। ऐसा है ये नहीं कि आपको समझ में ना आए। यहाँ पर दिया है रिलेशन, सेट ए बराबर दिया है 1 दिया है, फिर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। अब देखिए यहाँ पर आर जो दिया है, आर का दिया है, यहाँ पर आर जो दिया है, यहाँ पर एक्स और वाई दिया है। क्या दिया है, एक्स और वाई दिया है। मतलब सच है वाई इज यहाँ पर डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब होता है विभाजित। क्या होता है, विभाजित है। किससे है, तो मतलब बाई एक्स है, एक्स ले मतलब ये विभाजित है कि नहीं। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, विभाजित। अब हमको देखिए इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, बात को ध्यान से समझिएगा। एक ही प्रोसेस बतलाते हैं, प्रोसेस टोटल लगेगा। समझिए कि जो भी टॉपिक पढ़ते हैं
पूरा यूज होगा तो चैप्टर में 1 यूज होगा। ये मत कभी सोचिएगा कि इसमें बतला दी तो अगला में नहीं लगेगा, इसमें बतला दी तो अगला में नहीं। अरे बतलाते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑल इंडिया लेवल पर काम करेगा तो करेगा। अब देखिए इसमें ए का मान इतना दिया है, आर का मान इतना दिया है, हमको आर बनाना है। आर कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखते रहिएगा। इसमें कह रहा है कि x जो है y है, y इज द डिविजिबल बाय द x, y जो होगा x ने डिविजिबल होना चाहिए। अब बताइए कि एक किसके किससे डिविजिबल होगा, इसमें y और x दोनों है, क्योंकि इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, तो इसका मतलब 1 से डिविजिबल करेंगे तो 1 खुद से होता है तो 1 1 लिख देंगे। 1 2 मतलब 1 जो है 2 को भी विभाजित करेगा, 1 के पहाड़ा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 तक ही दिया है, तो इसका मतलब कि 1 1 हो गया। इसका मतलब कि 1 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है 2 को विभाजित कर देगा। फिर देखिए 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा, फिर 1 6 भी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपको लगता है कि नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक है वो किसको विभाजित करेगा, तो वह एक सभी को विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सबके पहाड़ा में आता है एक, मतलब गिनती गिनेंगे तो 1 1 जा 1 तो 1 भी आएगा, 1 2 जा 2 तो 2 भी आएगा, 1 3 जा 3 तो 3 भी आएगा, 1 4 जा 4 तो 4 भी आएगा। इसका मतलब 1 हुआ कि 1 सभी को विभाजित कर देगा, तो इसका मतलब कि इस टोटल के संगे रहेगा। उसके बाद अब आगे देखिए ये 2 दिया है, तो 2 का भी उसी प्रकार से देखना है किसको 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब कि 1 को नहीं लिखेंगे। इसके आगे अभी बनता जाएगा, हर एक एलिमेंट से देखना है कि कौन किसको विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 1 ये हुआ कि जो 2 दिया है तो 1 के टेबल में आए, मतलब 2 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा तो 2 नहीं विभाजित करेगा। अब देखिए तो 2 के टेबल में 2 आएगा, हाँ आएगा 1 बार में। अब देखिए तो 2 के टेबल में 3 आएगा, नहीं आएगा तो उसको नहीं लेंगे। 4 आएगा तो 4 को लेंगे। यहाँ पर देखिए तो 2 के टेबल में 6 आएगा, हाँ तो इसको ले लेंगे। अब देखिए 5 नहीं आएगा तो 5 वाला नहीं लिए हैं, क्योंकि कह रहे कि विभाजित होना चाहिए, तो विभाजित नहीं होगा तो जबरदस्ती करेंगे, नहीं ना करेंगे तो वही बात है यहाँ पर कि विभाजित नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अब देखिए 3 है, यहाँ पर क्या है 3 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। 3 के टेबल में 2 आएगा, नहीं आएगा तो उसको भी नहीं लेंगे। अब 3 के टेबल में देखिए तो 3 आएगा, 3 के टेबल में 4 आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में 6 आएगा। उसके बाद देखिए 4 के टेबल में 4 ही आएगा, एगो 4 के टेबल में 6 आएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 के टेबल में 5 ही आएगा, 6 के टेबल में 6 ही आएगा। अब देखिए मेरा ये रिलेशन बन चुका है। अब हमको इसमें बतलाना होगा कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है और कौन का सिमेट्रिक है। अब देखिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब मजा आएगा देखने में कि कौन क्या होता है। अभी हम आपको बतलाएं कि रिफ्लेक्सिव के लिए वही एलिमेंट जस्ट करता से होना चाहिए, जैसे ए है तो ए ही होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमको जितना का जितना एलिमेंट इसमें दिया है तो उतना का उतना एलिमेंट एक भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। सबका सब मिलना चाहिए, जिससे ए है तो एक है तो एक रहना चाहिए, 2 है तो 2 रहना चाहिए, 3 है तो 3। तो इसका मतलब कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। इसमें तभी कर सकते हैं कहा कि रिफ्लेक्सिव है। अब बात को समझिए, देखिए तो 1 का 1 1 है, फिर देखिए तो यहाँ पर 2 2 है, फिर देखिए तो 3 3 है, फिर 4 4 है, फिर 5 5 है, फिर 6 6। इसका मतलब कि टोटल एलिमेंट मिल रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आर ई द का लिखेंगे रिफ्लेक्सिव है। अब बात को समझिए इसके आगे। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, देखिए आप लिखते चलिएगा। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा होता है, लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं कि 1 1 जो है यहाँ पर देखिए जब मिलेगा ना तो जनरल प्रूफ देना रहता है। जनरल प्रूफ का मतलब होता है कि जनरल बात कुछ लिखनी पड़ती है। तो जनरल बात के लिए ये लिखना होगा, जैसे आप लिखते हैं कि ए जो है ये बिलोंग्स टू किसमें करता है, आर में, तो इसका ए जो होगा तो ये भी बिलोंग कर ही रहा है आर में, तो इसका मतलब आर इधर रिफ्लेक्सिव होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, मतलब इसी का फर्स्ट हो गया कि रिफ्लेक्सिव होगा। आगे के मतलब सिमेट्रिक में बताए हैं कि ए और बी जो होता है ये क्या होना चाहिए, ये आर में बिलोंग करेगा, तो बी और ए भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। ये दोनों बात हमको मतलब समझना है कि ए भी होना चाहिए तो बी ए होना चाहिए। अब बात को देखिएगा, 1 2 है तो हमको क्या चाहिए, 2 1 चाहिए। तो देखिए तो कहीं पर 2 1 दिख रहा है, कहीं पर 2 1, कहीं पर 2 1 है, नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात को सुनिए, कोई कहेगा कि आपका है नहीं, ये
एक एक को लीजिएगा तो एक एक का उल्टा एक एक हुआ, तो ये तो है ये है। एक दो का उल्टा क्या होना चाहिए, दो एक होना चाहिए, तो ये तो नहीं मिल रहा है। एक तीन का उल्टा तीन एक होना चाहिए, है कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको लिख देंगे। क्यों क्या लिखेंगे, 1 और 2 जो है ये बिलोंग्स टू द आर में करता है, बात सही है, लेकिन 2 1 जो है ये नॉट बिलोंग्स टू आर में करता है, इसलिए आर इज द नॉट सिमेट्रिक होता है। ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। अब देखिए कहिएगा कैसे लिखे हैं, ये तो फार्मूला होता है, जब नॉट सिमेट्रिक होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, तो उसको हम एग्जांपल देते हैं कि कैसे होगा। लेकिन जब अगर मान लीजिए यही सिमेट्रिक रहता तो हम जनरल प्रूफ ये बता देते हैं, इसको जनरल प्रूफ कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये एग्जांपल वाला हो गया। बात को समझते चलना है दोस्तों, आपको सभी बात समझ में आएगा। ये देखिए 2 हो गया, तीसरा हमको ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव कहता है इसमें कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू आर में करता है, और यहाँ पर बी और सी 2 एलिमेंट है, तो ए भी बिलोंग किसमें करेगा, आर में, तो इंप्लाइज दैट इज होता है जब बी और बी बराबर होगा तो ए और सी भी का होना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में करना चाहिए। तो दोस्तों एक बार देखिए, तो अगर हम इसको लेकर चलते हैं, मान लीजिए कि अगर मतलब हम लेते हैं दोनों को, इसको अगर इसको लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि बी भी हमको क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो देखिए तो दूर जिसके लास्ट में होगा वो वाला होगा, ई और ई वाला देखिए तो दोनों के लास्ट में हमको इसको और इसको लास्ट वाला मतलब इसका लास्ट इसका फर्स्ट बराबर चाहिए, क्योंकि परिभाषा कहता है बी और बी क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो देखिए तो 1 और 2 को लेकर चलते, कोई लेकर देखिए, अगर नहीं होगा तो समझिए कि लिख दिए नॉट ट्रांजिटिव, अगर मिल जाएगा तो लिखिएगा ट्रांजिटिव। 1 2 है तो इसका मतलब कि ट्रांजिटिव होगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू द आर करेगा, एंड यहाँ पर 2 और 1 होगा, ये भी बिलोंग करेगा आर में, तो इसका मतलब ये होगा कि बी भी बराबर होगा, तो 1 1 आना चाहिए। तो देखिए तो 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ट्रांजिटिव है। फिर दूसरे को लेकर देखते हैं कि 2 और 4 को लेकर चलते हैं, तो लास्ट में 4 4 वाला होना चाहिए। तो देखिए तो 4 और 4 बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब 2 4 आना चाहिए। देखिए तो कहीं पर 2 4 है, हाँ दोस्तों 2 4 तो यहाँ पर दिखिए रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ट्रांजिटिव भी है, तो लिख देंगे कि आर इज कालिन है, आर इज द ट्रांजिटिव। क्या होगा, आर इज द ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक हुआ था ना, नहीं सिमेट्रिक नहीं होता तो लिख देंगे कि आर इज द नॉट क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक होगा, आर इज द नॉट सिमेट्रिक आएगा, यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए नहीं होगा सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आपको समझाते अब चल जाते हैं, आपको समझ में आएगा, टोटल बात बतलाते चल जाते हैं, समझ में तो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको टोटल बतलाने में आपको समझाएंगे, समझ में आएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है, इसी में का देखिए कह रहा है इंटीजर। इंटीजर पीछे किसे कहते हैं, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक उसे कहते हैं जो माइनस ले लेके 0 से सही प्लस तक जाती संख्या, उसे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का मतलब ये हो कि -3 -2 माइनस मतलब 1 0 1 2 3 ये इंफिनिटी तक, इधर इंफिनिटी तक, उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो आर बनेगा वह कैसा बनना चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए, एक्स माइनस वाई होगा, इज एन इंटीजर होना चाहिए, इज एन इंटीजर होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब दोस्त एक बात समझना है आप लोग, अगर मान लीजिए 1 और 2 लेते हैं तो दोनों इंटीजर संख्या में आएगा, प्लस में लीजिए या माइनस में लीजिए। अब बताइए हमको x में वाई को क्या करना है, घटाना है। अगर हम x का मान अगर 1 लेते हैं, y का मान 2, तो -1 आएगा, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, -1 इंटीजर में है। इंटीजर में मतलब ये हुआ कि देखिए तो इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं कि ये 1 लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं, y का मान भी 1 लेते हैं, दोनों, तभी तो मतलब रिफ्लेक्सिव का क्या होता है कि a होना चाहिए, तो एक मतलब कि 1 1 होना चाहिए। अगर 1 में ले 1 को घटाएंगे तो 0 0 का इंटीजर संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए हमको सिमेट्रिक चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है, अगर ए और बी दोनों बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए 1 और 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए, होगा ना। तो
अब देखिए तो दोनों में से अगर अंतर करेंगे, चाहे यहाँ अंतर करेंगे तो कितना -1 होगा। अगर इसमें दोनों में से अंतर करते हैं तो कितना होगा 1 होगा। तो ईवी दोनों का है, इंटीजर संख्या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ईवी का होगा, बिलोंग करेगा तो ईवी का होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x माइनस y का है, ये इंटीजर संख्या है, तो y या माइनस अगर x भी करेंगे तो ये भी इंटीजर में आएगा, क्योंकि इसमें माइनस में प्लस में जीरो में तब पर भी इंटीजर संख्या होती है। ट्रांजेटिव में भी कीजिएगा तो 3 को एलिमेंट लेना पड़ेगा, ईवी का होगा, ये मतलब ट्रांजेटिव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, 5 में भी फिर 5 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आर, इसमें दे दिया है खाली आर, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग द टाउन द पार्टिकुलर प्लेस। इसमें कह रहा है कि रिलेशन जो आर है, कोई जो है जो शहर में रहता है वह सेम टाइम पर सेम काम करता है, रहता है। तो इसका मतलब आर में ये हुआ कि एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई वर्क इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम करते हैं। बात भाई सही है, कहने का मतलब एक ये है। देखिए इसको मिटा कर बतलाते हैं आपको। इसमें कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिएगा आराम से, क्वेश्चन आपको बतला देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे नहीं, जितना है उतना को बतलाते चल जाएंगे, आपको अब समझ लेना है, क्योंकि टाइम इसमें अधिक हो गया है, तो टाइम को देखते हुए काम को करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें आर दिया है, इसी प्रकार से टोटल बनाएगा तो एक्स और क्या होगा, वाई होगा, एक्स और वाई होगा। इसमें कह रहा है कि एक्स एंड और वाई है, दोनों मतलब एक ही जगह पर काम करते हैं। तो आप बताइए कि जब दोनों एक ही जगह पर काम करेंगे तो इसका मतलब एक्स भी और वाई भी काम करेगा, तो एक्स और एक्स भी लेंगे तो क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर में नहीं करेगा, करेगा, ये भी सही है। जब इसका उल्टा, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। अब ट्रांजेटिव के लिए जब x और y है तो इसका मतलब क्या होगा, y और x भी होना चाहिए, तो ये भी होगा। इसलिए होगा कि दोनों एक ही जगह पर काम करे, तो x जगह पर y करे, y की जगह पर x करे, तब पर भी क्या होगा, ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजेटिव के लिए भी देखिएगा, ये भी हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाइएगा। देखिए तीसरा कह रहा है इसमें x और y, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाइएगा, बात वही है जैसे ही बताए हैं। इसी का देखिए पहला था, दूसरा बनाइएगा। देखिए तीसरा है, इसमें भी कह रहा है कि आर जो है, एक्स और वाई जो है क्या है, 8 मतलब एक्स जो एग्जैक्टली नहीं समझाएगा आप लोगों को। इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई है, जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई जो है ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है कि ठीक 7 cm लंबा है। एक बात बताइएगा, हमको अब आर दिया है तो हमको आर बनाना है। ये बतलाइए कि हमको रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स और एक्स चाहिए होता है, ए चाहिए। इसका मतलब कह रहा है एक्स और वाई ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो मान लीजिए कि अगर ये 7 सेंटीमीटर लंबा होगा तो ये अपना ही का 7 सेंटीमीटर फिर लंबा होगा। कभी संभव, मान लीजिए कि मेरा की हाइट 60 फीट है, तो हम अपना ही से फिर 60